हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। तो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज के अंदर आज हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो बेटा आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो बोर्ड के अंदर बड़ी आती है, हमें कॉन्फिडेंस रखना है अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉपर वायर हैज डायामीटर 0.5 mm, यानी कि जो दिया हुआ है उसको हम लिखते चलेंगे। आपको डायामीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.5 mm, मिलीमीटर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं स्पेस क्यों छोड़ रहा हूँ। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी मींस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो यहाँ पे ये ऐसा यूनिट मीटर में दिया है, यहाँ पे मिलीमीटर है, तो हमने चेंज करना है बेटा। तो मिलीमीटर को अगर आपने मीटर बनाने हैं तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.5 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये मीटर बन गया बेटा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को भी हटा देते हैं, तो यहाँ पे नीचे 10 लगा देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 5 × 10⁻⁻4 मीटर। ये आपका डायामीटर है। अब ध्यान रखना ये डायामीटर है। ओके, उसके बाद क्या दिया है, व्हाट विल बी द लेंथ, लेंथ कितनी रखें अपने, कितनी लेंथ होगी टू मेक द इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, यानी कि जो आर है वो 10 ओम बने। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। अभी इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड, यानी कि एक पार्ट और है जिसमें अगर डायमीटर को हम डबल कर देंगे, डायमीटर क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, 2d कर देंगे, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अपने कॉन्सेप्ट पे अपन चलते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो आप देख रहे हो रो एल आर, तो इस पे अपने को फॉर्मूला याद है बेटा, क्या रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, आर जो होता है वो होता है रो एल अपॉन ए। जो आर होता है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद कुछ भी बना लो आप। तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये एक फॉर्मूला है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें एल फाइंड करना है। तो हम एल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे रीअरेंज कर लेंगे, एल हो जाएगा आर ए अपॉन रो, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन हमें अगर स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे वैल्यू सही पुट कर देंगे तो भी मार्क्स मिलेंगे आपको बेटा। ठीक है, तो क्या बेटा, आर देखो क्या दिया हुआ है 10 ओम, तो यहाँ पे 10 लगा दिया। अब देखो बेटा ए क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वायर जो कैसी होती है, गोल वायर होती है, ठीक है ना, तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन रो। रो की वैल्यू बेटा कितनी दी हुई है 1.6 × 10⁻⁻8। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू हमें पता है फिक्स होती है ये वाली 3.14। अब आर हमें चाहिए, यहाँ पे रेडियस चाहिए, और हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है हमें डी यानी डायमीटर दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, तो आर फाइंड कर सकते हो ना बेटा, आर क्या हो जाएगा d/2। ठीक है, तो डी हमारे को दिया हुआ है 5/2 × 10⁻⁻4, तो आपका ये आ गया 2.5 × 10⁻⁻4। ठीक है बेटा, ये हमारा आ जाएगा रेडियस, तो हम इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलते चलो, 10 × 3.14 × आर की वैल्यू जो है, इसका आर का स्क्वायर है बेटा, तो 2 टाइम्स लिख दो बेटा, तो 2.5 × 2.5 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4, यानी स्क्वायर करके लिख दिया मैंने बेटा, 2 बार लिख दिया। तो नीचे 1.6 × 10⁻⁻8। ठीक है, अब देखो बेटा क्या कटिंग का काम करना है वो आप कर सकते हैं। देखो बेटा 10⁻⁻4 10⁻⁻4, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 10⁻8 बन जाएंगे, तो ये -8 पावर आपस में कट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद देखो बेटा इसको हटाया तो यहाँ पे 10, इसको हटाया तो 10, और इस पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। तो बेटा ये 10, 2 10 जो है, ये 10 से 10 कट गया। अब आपके पास क्या बचा है 3.14 × 25 × 25, तो 625, नीचे आपके पास बच गया सिर्फ 16। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो सोल्व करके देखना ना बेटा, 6 3 जा 1800, 1875, तो 19 समथिंग 1962 समथिंग इतना आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये आप कैलकुलेट खुद करके देखना। तो 16 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 122.6। अब ये हम किसको फाइंड कर रहे हैं, लेंथ को, तो ये मीटर के अंदर लेंथ आ गई आपकी।
तो ये एक पार्ट हमारा ये क्लियर हो गया, ये इतना अपना आंसर आ गया। तो कैलकुलेट थोड़ा करके देख लेना, अप्रोक्सीमेट मैंने आंसर निकाल दिया है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद क्या है बेटा कि d जो है डबल कर दें, 2d कर देंगे तो r कितना होगा। तो बेटा देखो, अगर हम d को यानी कि डायमीटर को डबल कर रहे हैं तो हमारी r जो है रेडियस वो भी तो डबल हो रही है ना, उसके बेस पे हम यहाँ पे एक फॉर्मूला बना देते हैं और उससे आपका क्वेश्चन ये इजी हो जाएगा। तो इसको मैं रब कर देता हूँ बेटा। अब देखते हैं अपने, देखो बेटा यहाँ पे एक चीज देखने वाली है। अब इन्होंने कुछ नहीं किया, r जो है वो रेडियस पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है उसका फॉर्मूला बना लेंगे, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये फिक्स है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। उसके बाद L जो है ये भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया, हमें सिर्फ बताया गया कि डायामीटर को डबल कर दिया। डायामीटर डबल कर रहे हैं तो यानी रेडियस भी डबल कर रहे हैं, तो इसको सब छोड़ देते हैं। R जो हो गया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी हम फॉर्मूला बना लेंगे, ये भी कांस्टेंट है, पाई को भी छोड़ देंगे, तो R जो वैल्यू फिक्स हो जाएगी वो दैट इज आर स्क्वायर। अब स्मॉल r जो है ये रेडियस लिया है, ये हमारा जो है रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे फॉर्मूला मैं बनाता हूँ R1 और इधर भी R1, ये वाला फॉर्मूला, और इसी के अकॉर्डिंग R2 जो है बेटा वो बना लेंगे, तो वो बन जाएगा आपका R2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब हमें निकालना क्या है, R2 को फाइंड करना, जब रेडियस को डबल कर देंगे तो उस कंडीशन में आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा R2/R1, इन दोनों को मिला के आप एक फॉर्मूला बना रहे हैं, इसको याद कर लेना है। तो आपका ये बन जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर। बस इसको आपने यूज कर लेना, आपका आंसर भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, देखो पहले हम जो रेडियस है या जो डायमीटर है उसको हम r मान रहे हैं और बाद वाले को 2r यानी कि डबल कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपने डायमीटर को डबल किया तो आपने रेडियस को भी डबल किया, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो R2 कितना हो जाएगा, तो R1 को हम r मान रहे हैं, R2 डबल कर दिया तो 2r लिख दिया, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे R1 जो बेसिक पहले वाला जो r है, रेजिस्टेंस जो पहले वाला है उसको चाहे आप, ठीक है। तो अब क्या देखो, r से r कट गया, तो सॉरी एक मिनट, ये स्क्वायर है बेटा, एक मिनट ध्यान रखना है, ये r स्क्वायर, ये इसको अपने क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर लिख देते हैं, ये होल स्क्वायर लिख दिया, ओके। अब जब इसको R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2/4r² इंटू R1, तो बेटा देखो R2 कट जाएगा, तो R2 का आंसर जो आपका आ जाएगा वो 1/4R1 आ जाएगा, यानी कि पहले वाले रेजिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा। और आपको पता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ये वायर ये है, इस वायर का रेडियस आप बड़ा कर देंगे तो जो करंट का फ्लो है वो बढ़ जाएगा, यानी रुकावट कम हो जाएगी। तो ये हमें आइडिया है कि अगर हम रेडियस को बढ़ा देंगे या क्रॉस सेक्शन एरिया को बड़ा कर देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे कम हो रहा है, 1/4 हो रहा है, तो ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ओम्स लॉ प्रैक्टिकल बेस्ड है, जिसमें 2 टेबल बनानी होती हैं हमें, मतलब एक टेबल के अंदर 2 जो डाटा लेने होते हैं। एक जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और उसी के कोरस्पॉन्डेंस जो है आपको पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग दी हुई है। यानी कि अगर हम 0.5 एम्पियर ले रहे हैं करंट, तो ये वोल्टेज के अंदर 1.6 जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। ये सेकंड रीडिंग यानी रीडिंग है, ये 1 रीडिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ऊपर वाली रीडिंग जो है ये इलेक्ट्रिक करंट की है, उसके कोरस्पॉन्डेंस जो है आपको पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग ले रखी है। तो पहला पार्ट जो क्वेश्चन का ये पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करो। तो ग्राफ किसमें, VI के अंदर ग्राफ प्लॉट करो। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बना दिया बेटा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V को मैंने Y एक्सिस पे ले लिया है, और यहाँ पे X एक्सिस पे जो है, सॉरी X एक्सिस पे मैंने जो है पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया है, और Y एक्सिस पे जो है ना इलेक्ट्रिक करंट को लिया है। अब देखो बेटा पहली रीडिंग क्या है, 0.5 एम्पियर जब इलेक्ट्रिक करंट, तो 0.5 यहाँ पे ले लिया, और वोल्टेज जो है 1.6, तो 1 और 2 के बीच में हाफ में जस्ट हम ले लेंगे यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे मिल गया। देन बेटा देखो 3.4 पोटेंशियल डिफरेंस लो, तो 3.4 तो यहाँ पे बीच में कहीं ले लिया आपने सेंटर के अंदर, और रीडिंग कितनी है, करंट की रीडिंग है 1 एम्पियर, तो आपको सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे मिल जाएगा। देन देखो बेटा थर्ड 6.7 पे, तो 6.7 तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ले लें यहाँ पे, और उसके बाद कितनी है 2, तो यहाँ पे रीडिंग जो है आपकी इलेक्ट्रिक करंट की वो 2 है, इलेक्ट्रिक करंट की रीडिंग वो 2 है। तो यहाँ पे आपको मिल गया आपका थर्ड पॉइंट। देन 10.2, तो 10 से थोड़ा सा ज़्यादा, और कितनी रीडिंग है 3, तो 3 इलेक्ट्रिक करंट, और आपका ये जो है 10.2, तो ये लगभग आपका
इसके अकॉर्डिंग आपको ये मिल जाएगी यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। देन 13.2, तो 30 से थोड़ा ज़्यादा और अपने लेंगे 4, तो 4 इलेक्ट्रिक करंट और ये 13.2, तो आपको ये नेक्स्ट यहाँ पॉइंट मिल गया। तो इस तरह से ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ग्राफ बनाना आपको मैथ्स में आप सीखते हैं। तो लगभग ये बेटा ये स्ट्रेट लाइन मिल गई आपको, तो ये ओम्स लॉ वेरीफाई भी करता है ये कि स्ट्रेट लाइन ही मिलनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा ग्राफ प्लॉटिंग होगी। नेक्स्ट उसने क्या पूछा बेटा, उसने पूछा कि आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट करके बताना है बेटा। तो रेजिस्टेंस आर को कैलकुलेट करना है बेटा। तो आर को कैलकुलेट करने के लिए ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, V/I, ठीक है ना बेटा। तो ग्राफ से भी प्लॉट कर सकते हैं कि जो ये कोई भी पॉइंट्स अगर बता दे आपको, स्पेशली बता दे कि इस पॉइंट के बीच में अगर कितना आर है या इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना आर है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, देखो ये वाली लाइन V को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन I को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ग्राफ का स्लोप है बेटा ये R, ये ग्राफ का स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस को बता रहा है। हम यहाँ इस रीडिंग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी एक पेयर ले लो, ये पेयर है बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी एक पेयर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो घबराने की बात नहीं है। आप किसी से भी एक निकाल दो, या आप ये 5 रीडिंग 5 पेयर दे रखी हैं, 5 के 5 आर कैलकुलेट करके फिर उनका मीन निकाल सकते हैं। तो ऐसे भी, तो आप कोई भी एक निकाल लो। देखो बेटा मैं यहाँ फर्स्ट निकाल के जाता हूँ आपको फर्स्ट पेयर में। तो बेटा देखो फर्स्ट रीडिंग में क्या है, V की वैल्यू कितनी है 1.6, ये 1.6, I की वैल्यू कितनी है 0.5, तो ये 0.5, ये पॉइंट से पॉइंट उठ गया, तो आपके पास क्या बचा 16/5, तो ये आपका हो गया 5 3 जा 15, 3.2 ओम। तो ये फर्स्ट जो है आपके आ गया 3.2 ओम। सेकंड निकाल के देख लेते हैं बेटा, ये R1 मान लेता हूँ, ये R2 मान लेता हूँ, तो 3.4 जो है रीडिंग है पोटेंशियल डिफरेंस की, और करंट कितना है 1.0, तो ये आपका आ गया 3.4 ओम। फिर इस तरह से थर्ड निकाल के देख लो बेटा, थर्ड में क्या है, V की वैल्यू 6.7 और I की वैल्यू कितनी है 2.0, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3 और 3.35। तो इस तरह से लगभग आएगा। तो पांचों निकाल के उनका मीन भी निकाल सकते हैं, या कोई भी एक रीडिंग से आप निकाल दिया तो ये आपका आंसर ठीक माना जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन है। आपको एक ओम्स लॉ के ऊपर जो बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, यानी कि जो आपको दिया हुआ है वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। आपको क्या दिया, V दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे को दिया हुआ है 12 वोल्ट, और रजिस्टर जो अननोन है यानी कि R का पता नहीं है। देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, यानी कि आपको I की वैल्यू भी दे रखी है 2.5 मिली एम्पियर। तो मैंने आपको बोला, क्या बोला था कि मिली जहाँ पे आ जाए तो हम उसको चेंज करके उसको एम्पियर बना देंगे। तो 2.5 मिली की जगह पे 10⁻³ एम्पियर, ये I की वैल्यू हो गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, यानी कि जो रजिस्टर है साथ में उसका R का हमें पता ही नहीं है, तो इसको फाइंड करना है। तो कितना इजी सा क्वेश्चन है बेटा, R की वैल्यू जो है हम ओम्स लॉ से कैसे निकाल सकते हैं, V/I से। तो V की वैल्यू कितनी है बेटा 12 दी हुई है, I की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.5 इंटू 10⁻³ चलिए अब देखते हैं आगे। 12 इंटू जो भी -3 पावर है इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, पावर 3 ऊपर कर दिया हमने, तो ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 120 लिख दिया आपने, 120/25। तो इसको आप जब सोल्व करेंगे तो 25 4 जा 100 और 4.8 इंटू 10⁻³ ओम, ये आपका आंसर आ गया बेटा। और आपको पता है 10⁻³ ये कितनी है 30, तो इसकी जगह पर अपने क्या लिख सकते हैं किलो, 4.8 किलो ओम लिख सकते हैं, या इसको और सॉल्व करोगे तो 4800 ओम आंसर। तो कोई भी आंसर आप इसमें से लिख सकते हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हो तो अपने वो सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल क्वेश्चन ही है, डरना नहीं है, पॉइंट्स वाली वैल्यू देख के आप घबराना नहीं है, ठीक है। जो समझ में आ रहा है उसको हम यहाँ पे लिखते चलेंगे गिवन के अंदर, और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक डायग्राम बना के अंदर। तो पहले क्या दिया हुआ है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, तो ये बैटरी जो है ये कितने वोल्ट की है 9 वोल्ट की बैटरी है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर्स ऑफ, तो ये डिफरेंट रजिस्टर्स दिए हुए हैं। तो कौन कौन से दिए हुए हैं, एक तो 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम, देन लास्ट वाला है 12 ओम। तो ये जो है वो सीरीज के अंदर बताए हुए हैं, कनेक्ट किए हुए हैं। फिर क्या पूछा गया है, हाउ मच करंट
would flow through the 12 ohm रजिस्टर। तो ये 12 ओम रजिस्टर है, यहाँ से करंट कितना पास होगा। तो बेटा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलेंगे नहीं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या करता है, सीरीज कॉम्बिनेशन डिवाइड्स द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे जो है V1 V2 V3 V4 V5 हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो करंट होगा वो सेम रहेगा। द सेम करंट विल फ्लो थ्रू ऑल द रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे करंट जो है, जो हमारे सर्किट का करंट होगा वही करंट 12 ओम से भी पास होगा। चलिए हम टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट जो है वो फाइंड कर लेते हैं, तो हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो बेटा देखो यहाँ पे आपको V जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, दैट इज 9 वोल्ट। ओके, और आपको यहाँ पे R, तो R बेटा यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, हमें RS फाइंड करना है। तो बेटा देखो 5 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तो इसमें हम सिंपल कैसे फाइंड कर लेंगे, तो बेटा फाइंड कर सकते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और R5, इन पांचों को सिंपली ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये कितना है 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड देन 12, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 9 14, तो ये आपका आ जाएगा 13.4 ओम। ये बेटा आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, I, करंट फ्लोइंग थ्रू द 12 ओम। तो मैंने बताया कि टोटल जो करंट हमारा आएगा वही करंट जो है वो पास होगा 12 ओम से भी और बाकी रेजिस्टेंसेस से भी। तो I की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, V/R से। V की वैल्यू कितनी है बेटा 9, और नीचे हमारा रेजिस्टेंस टोटल आया 13.4। तो अब इसकी वैल्यू जो है आप इसको सोल्व कर दो बेटा, सोल्व करोगे तो आपको इजीली 45 और ये 67, तो इसको सोल्व करके देख लेना बेटा, ये 0.67 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं बेटा, सिर्फ हमें हौसला रख के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का डेयर करना होता है। जो दिया हुआ है, जो समझ में आ रहा है उसको लिख के चलो और आपका आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल are required to carry 5 एम्पियर on a 220 वोल्ट लाइन। यानी कि आपको जो दिया हुआ बेटा वो अपने लिखते चलते हैं, यानी कि R जो है वो 176 ओम का दिया हुआ है, लेकिन ऐसे कितने रेजिस्टेंस चाहिए हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जो है वो हमें फाइंड करने हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और उसके अंदर क्या कंडीशन है कि जो करंट है I वो होना चाहिए 5 एम्पियर का, और जो वोल्टेज दी हुई है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V, दैट इज 220 वोल्ट। ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ पे एक छोटी सी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि कितने भी रेजिस्टेंस आप ले रहे हैं, सेम रेजिस्टेंस ले रहे हैं 1/R 1/R 1/R, यानी कि इस कंडीशन में 176 का रेजिस्टेंस है और वो n टाइम तक अगर अपने ले लेते हैं, n बार, आपको पता नहीं कितनी बार, n टाइम्स तक ले लेते हैं, तो आप बेटा जब इसका एलसीएम फाइंड करोगे तो एलसीएम इसका R आ जाएगा, और ऊपर जब काउंट करते जाओगे 1 + 1 जितने आप लोगे, अगर 5 रेजिस्टेंस लिए तो यहाँ पे ऊपर 5 आ जाएगा ऐड, क्योंकि 5 बार लिखेंगे, n टाइम लिखा तो ये n आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आपने n रेजिस्टेंस लिए हैं तो उनका ये वाला आपका रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है RP यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो आपका R/N आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है ना। इसी बेस पे अब जो हम इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है बेटा। अब अपने फाइंड करना है n, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपको पता है कि जो RP यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो RP यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हो गया इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये क्या होगा बेटा V/I, ठीक है। अब आपको क्या है कि V यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है 220 वोल्ट, ओके। I कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये अपने सिर्फ वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब RP की वैल्यू क्या है बेटा, वो RP की वैल्यू जब ऐसी कंडीशन में आ जाए तो ये R/N। अब यहाँ पे R की वैल्यू हमारे पास है, तो RP की जगह हम क्या लिख लेते हैं, R/N = 220/5। अब R की वैल्यू भी हमें पता है, N की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे N की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, R की वैल्यू है 176 × 5 और नीचे ये आ गया 220, ठीक है ना। ये आप कैलकुलेट खुद करके देखोगे।
अब इसके बाद देखो बेटा 5 से कट करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। अब इसके बाद आप 176/44, अब इसको डिवाइड करोगे तो 44 4 जा हो जाएगा ये आपका 4 नंबर। अब इसके साथ कुछ नहीं लिखना बेटा, 4 नंबर, यानी कि 176 के 4 अगर रजिस्टर्स लेंगे तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो इस तरह से बेटा आप लोगों ने कैलकुलेशन करके देखने हैं, क्वेश्चन खुद करके देखने हैं, और कोई डाउट रहता है या किसी और क्वेश्चन के अंदर आपका डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व करूंगा। ओके देन।